अच्छा ये गार्डन तैरना को नहीं आवा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तैरना को करो सर। अच्छा तो तैरना भी सिखाते हो बच्चों को? मतलब शिकायत हमारे साथ है, जान लेते हैं कौन है और क्या क्या जानते हैं गांव के बारे में। नमस्कार जी, राम राम। अच्छा अच्छा गणगस गोत है परिवार, गणगस गोत मोडीगढ़ शिवर का न्याणा का। अच्छा अच्छा उसके ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ। राम राम बेटे, राम राम। भला हो तेरा परमात्मा तेनो सुख दे, सदा सुखी नजर आओ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, गांव की पहचान। और गांव की पहचान के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे गांव न्याणा, जो एक ऐतिहासिक और एक समृद्ध गांव है, जो एक प्राचीन गांव होने के कारण जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उस गांव में आपको लेके चलेंगे और वहां के कुछ अनुभवी बुजुर्गों और वहां के जो खास स्थान है उनके बारे में आपको बताएंगे, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। गांव बहुत बड़ा है, बताया गया कि 6-6.5 कुड़ी का गांव है, तो एक ही एपिसोड में इसको पूरा दिखाना असंभव है, तो इसलिए हम इसको जो आपको दिखा रहे हैं इसको हमने नाम दिया है पार्ट 1। और जैसे जैसे हमें गांव के बारे में और अधिक जानकारियां मिलेगी तब हम पार्ट 2 लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज देखिए पार्ट 1, और इसमें जो बुजुर्गों से बातचीत हुई है ये उनका निजी अनुभव है, ये हमारी तरफ से इसमें कोई कुछ जोड़ा नहीं गया है, इन्होंने जो बोला है वही आपको दिखाएंगे। तो इसलिए चैनल का इनसे कोई वो लेना देना नहीं है, जो बातें हैं इनके निजी विचार है। तो चलिए बात दिखाते हैं और बातचीत दिखाते हैं बुजुर्गों से आपकी। और सबसे पहले जो आप रोड देख रहे हैं ये है हिसार न्याणा रोड, जो आगे खरड़ और हांसी को जाता है। ये न्याणा जो गांव है ये हिसार से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक समृद्ध, आप देख सकते हैं कि गांव से एक नहर होकर गुजरता है, जिसके कारण यहाँ पर पानी की कोई किल्लत नहीं है, पानी भारी मात्रा में है। और लोग जब भी समय मिलता है नहर में नहाते हैं, और जो मवेशी वगैरह उनके जानवर है, भैंस वगैरह है, वो भी पानी पीने के लिए नहर में आ जाते हैं। इसके अलावा गांव में कुछ तालाब भी हैं जहाँ पर भैंस वगैरह जाते हैं। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं जो भैंसें हैं वो पानी पीने के लिए नहर में आ रही है। और अभी जैसे जैसे हम गांव के नज़दीक लगेंगे और हमें जो जो बुजुर्ग मिलेंगे या जो जो अनुभवी आदमी जो गांव के बारे में जानते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और जो जो हमें पता लगेगा वो सीधा आपके सामने होगा। ये जो अभी गांव का स्टार्टिंग हो चुका है, और गांव आप देख सकते हैं गांव की शुरुआत हो चुकी है हिसार के तरफ वाले रोड से, क्योंकि ये आगे जाके जो रोड है ये आगे हांसी निकल जाएगा। गांव में गौशाला भी है जो आपको दिखाएंगे कि एक समृद्ध गौशाला, बहुत बड़ी गौशाला एक अच्छा गांव होने का उदाहरण पेश करती है कि कैसे एक अच्छी गौशाला की व्यवस्था की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें, ये जो गांव का जो फर्स्ट बस स्टैंड आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट बस स्टैंड जो गांव को जोड़ता है हिसार के लिए। और अब आगे चलते हैं, आगे आप धीरे धीरे जैसे आप देख सकते हैं कि लोग खेतों से आ रहे हैं, और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव लगेगा कि वाह क्या बात है जो। और इसी के साथ जो आगे जो रोड जा रहा है हांसी की तरफ, हमें नज़र आया एक प्राचीन कुआं। देखने में लगा कि ये कुआं काफ़ी प्राचीन है, और क्यों ना इसको देखा जाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े और हमने कुएं के पास जाने की कोशिश की, तो देखा कि जो कुआं है वो बहुत ही प्राचीन है। तो चलिए क्यों ना हम अपने दर्शकों को उस कुएं से रूबरू कराएं। चलिए देखते हैं प्राचीन कुआं, बहुत ही शानदार कुआं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में एक ऐतिहासिक धरोहर है, और अगर हो सके तो इसको संभाल के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी धरोहरें प्रत्येक गांव में नहीं मिलती, किसी किसी गांव में आज के दिन ऐसी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम है एक ऐतिहासिक गांव न्याणा गांव है जो बहुत प्राचीन गांव है। और जैसे हम जा रहे थे रोड से तो हमें दिखाई दिया कि ये बहुत ही सुंदर, ये पुराने समय का
जो बोलेंगे कुआं है, और साथ में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको अभी रूबरू कराएंगे, उससे दिखाएंगे आपको। देखने में बहुत ही आकर्षक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर लोगों ने जो गोबर वगैरह जो पाथने का है वो थोड़ा कर रखा है। देखेंगे कि इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी धरोहर है, और न्याणा गांव के लिए गर्व की बात है कि न्याणा गांव में आज भी ये है, क्योंकि बहुत से गांव में तो ये देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जो है अभी। और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि ये गांव कितना पुराना है और गांव की खासियत क्या है और क्या क्या चीज़ें इस गांव में हुई है पहले। और ये कुएं के साथ में ही शायद ये क्या हो सकता है, ये वैसे जो ढांचा है वो तो मंदिर का है, ये मंदिर हो सकता है कि उस समय ये मंदिर होगा, लेकिन आजकल इसमें थोड़ा ख्याल से कहूँगा अंदर से दिखाएं। अंदर देखो, इसमें शायद पेंटिंग वगैरह भी की गई थी पहले टाइम में, जो पेंटिंग वगैरह है, नक्काशी वगैरह, लेकिन आजकल इसमें ये तो गोसा घर बना दिया आजकल है, और चारों तरफ अभी एक कीकर वगैरह खड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो ईंटें होती थी, ईंटों का साइज ये छोटा साइज है, छोटे साइज की ईंटें, लेकिन मजबूती ऐसी है कि उस समय इनको हाथी भी नहीं गिरा सकता शायद। इतना मजबूती से कैसे उस समय तैयार किया गया होगा ये भी सोच, क्योंकि उस समय सीमेंट भी नहीं था, और ये कैसे किया होगा इन्होंने। मैं अपने कैमरामैन हरदयाल से कहूँगा कि एक बार अच्छे से इसको जो कुआं है इसको अच्छे से दिखाएं। और वाह, शानदार, ये एक दर्शनीय स्थल हो सकता है न्याणा गांव के लिए भी, और न्याणा गांव वालों के लिए गर्व की बात है कि ऐसी चीज ऐसी यहाँ पर है अभी भी। ये जो इसके चारों तरफ बुर्जी, एक तरफ मंदिर, ये भी इस तरफ ये जो बनाया गया है गोल गुम्बद, बहुत शानदार रहा होगा अपने समय में। और ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ था, इसको तो जो हमारे पुराने बुजुर्ग आदमी वही बता पाएंगे कि ये उस समय का क्या है। ये शायद नहाने धोने के लिए या किस तरह क्या बनाया गया होगा, ये किसी जो बुजुर्ग मिलेगा गांव में उससे जानेंगे इसके बारे में। और बहुत सुंदर, तो अभी गांव का कोई बुजुर्ग मिलेगा उससे करेंगे बात और जानेंगे इसका इतिहास। तो देखते हैं, चलो। ये जो कुआं बनाया गया था बहुत ही दिमाग से, हो सकता है कि उस टाइम इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो नहीं होती होगी, लेकिन जो बनाने वाले रहे होंगे उनका जो दिमाग है इंजीनियर से भी ज़्यादा तेज रहा होगा। देखें, आप देख सकते कि अंदर इसी जो गुम्बद है इनके नीचे में स्थान बना दिया गया, पता नहीं बैठने के लिए है किस चीज़ के लिए। चलो अब आगे का दिखाते हैं आपको। ये जो गाँव का कुआं है उसी के पास में तालाब है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भैंस से लेके आए हुए हैं लोग, और जो भैंस है वो पानी में पी रही है और नहा रहे हैं। और इसके जो अभी जो आप तालाब देखा है इसके ही नज़दीक थोड़ी दूरी पर एक देखो कितना शानदार पेड़ है, ये जो चारों तरफ से छाया देने वाला पेड़ है और एक संदेश देता है कि पर्यावरण बचाओ। और जो गौशाला आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, जो गौशाला है, लोग यहाँ आते हैं और उसी कड़ी में गांव के एक युवा, जागरूक युवा है संदीप राणा, वो आए हैं और गाय को गुड़ खिला रहे हैं। देखिए, जो आपको पहले भी मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छी गौशाला है, बहुत शानदार गौशाला है, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो ये जो तस्वीरें हैं इसके अंदर आप पूरी गौशाला जो एक गांव वालों के द्वारा बनाई गई है और उसको कितने सुचारू ढंग से, कितने अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है उसका एक उदाहरण पेश करती है। लोग दूर दूर से आते हैं। देखो आप इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि लोग आए हैं और चारा और गुड़ गाय को खिला रहे हैं। और ये जो सीधी तस्वीर है आपके सामने, इसमें संदीप राणा जो युवा जागरूक है, गुड़ खुद फोटो खींच दो बीच में हेड। और ये है गांव का जो बस स्टैंड का जो चित्र आपने देखा। और अब करते हैं कुछ लोगों से बातचीत और जानते हैं गांव के इतिहास के बारे में।
तो है तैयार आप? तो चलिए हो जाइए तैयार और हम निकल पड़े हैं अब आपको बारीकी से गांव का इतिहास दिखाने के लिए। और सबसे पहले देखिए कि लोग बैठे हुए हैं कई जगह पर, जो दुकानें हैं, और ये है गांव का गौरव पट। और इसमें जो गांव के जो बड़े लोग, ऐतिहासिक लोग जिन्होंने कुछ किया है गांव के लिए, सबका नाम इस पे लिखा हुआ है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिसने भी इसमें पूरा बताया गया है कि गांव में क्या क्या खासियत है, गांव के कौन कौन खास लोग हैं और क्या क्या उनके नाम है और क्या क्या उन्होंने काम किया है। गौरव पट के साथ में ही जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये है शहीद बलजीत सिंह सहरावत जी की। गांव के जो बिल्कुल प्रवेश द्वार है उस पर लगाई गई है। और ये गौरव पट, शहीद तुझे सलाम। और अब चलते हैं गांव के अंदर और शुरू करते हैं वो प्रोग्राम जिसका आपको था इंतज़ार। गांव का क्या इतिहास है, गांव में क्या क्या खास है और गांव के बारे में। ये सबसे पहले देखिए गांव का स्कूल में आ गए हैं और यहाँ पर कोच त्रिलोक गांव का ने बताया कि स्कूल बहुत पुराना है और जो यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है देख लेते हैं। है अच्छा, कुश्ती अखाड़ा है उधर। और इसके नीचे कौन कौन से गेम होते हैं? अच्छा, रेसलिंग और अच्छा। ये बिल्डिंग तो काफी पुरानी लग रही है यार। काफी पुरानी है ना? ये मतलब बहुत ज्यादा पुरानी, 100 साल की है शायद। फर्स्ट बार नहीं तो तभी की है। कोई है इसका कोई लेखा जोखा? बिल्कुल है। सन 1957। ये अच्छा, सन 1957 का है ये। हाँ हाँ, और फर्स्ट बार पहली बार बना गया। ओके, ठीक ठीक। ये कुछ बोर्ड भी लगा रखी है, तो नया कमरा है ये तो नहीं ये कंपनी है तो है? आरओ है। अच्छा, ये आरओ लगाया किसी ने। रामचंद्र, ये सुनील देवी। अच्छा चलो, ये तो यार पुरानी बिल्डिंग के पीछे नई बिल्डिंग छुपी हुई थी ये तो, हैं? ये अभी बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने तक का स्कूल ये? +2 तक का है। अच्छा, ये कुश्ती हाल है, किसने बनवाया था? श्री रामचंद्र वाल्मीकि ने। अच्छा, कब बनवाया था ये भी एक पिछली योजना बना था ये। पिछली एक छोटे से ब्लॉक समिति मेंबर थे मैं। अच्छा अच्छा, वाह यार, बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों के लिए जो कुश्ती हाल है ये बनवाया था रामचंद्र वाल्मीकि ने कुछ साल पहले। बच्चे करते प्रैक्टिस। गांव के बाहर से जाता है ये नहर और इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक स्नान का। और इस घर न्याणा गांव में आए हुए थे और अभी आपको दिखाया था जो ऐतिहासिक कुआं था। एक बुजुर्ग हमारे साथ, जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? सुबह सिंह नरवाड़ा जी। सुबह सिंह जी, गांव में आपके आए थे। गांव कितना साल पुराना है? गाँव का तो वैसे तो अंदाजा तो नहीं जो सुनी। इसमें शुरू में तो इतिहास रंगड़ बसे है। अच्छा, वहाँ भी जा दिए। फिर नुकर जोगी बसे है, वहाँ भी जा दिए। फिर नुकर से मुसलमान या मार काटा हुई, यह भी हो 3 बारी तो यो काम तो हटिया नुकर। उससे पहले घनघस आए थे, फिर घनघस का खेड़ाई गाँव में। अच्छा, तो कितनी आबादी होगी गांव की? आबादी तो 6,000 होगी। 6,000। हाँ। तो गांव का एक देखने में कुआं, बहुत पुराना कुआं जो हर गांव में नहीं मिलता, वो कितना साल पुराना है? ये तो नहीं कदे बंजारे टाइम कैसे कुआं तो जो को गांव बसा नहीं। हाँ जी, उससे भी पहले का जो बंजारे नहीं घूमते फिरते आ रहे थे, वो उसका है। फिर जिस तरह कुड़पन उस पर कब्जा कर लिया भाई, हमारा है। अच्छा अच्छा। बाकी है इतिहास का कुछ पता ना, वो तो बहुत गांव बसने से ही पहले का। अच्छा अच्छा, ऊपर भी लिखा है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है। नाले छोड़ सुनी, उसमें उर्दू में लिखा हुआ है। वो जो जमीन नहीं, उसमें वो 10 मरले समलात से है। मतलब वो पूरी पंचायत की है, जो परिवार की भी नहीं है वहाँ। उसमें जो कुएं जितनी जगह है नहीं, वो तो हमारे परिवार की है। बाकी जमीन तो वो जो कुआं है नहीं 10 मरले का, वो पंचायत की है। उसमें कोई किसी
मतलब जो है दादा का वो नहीं है भैया, कब्जा उसकी कब्जा नहीं है उसको। अच्छा अच्छा। और वैसे कह देते हो माईदास के नाम से मशहूर है। तो आपका उम्र कितना हो गया? उम्र 70 साल हो गया। 70 साल हो गए। ऐसी कोई यादें गांव से जुड़ी हुई जो आपने देखी है? आज देखे तो सुनी पलवन पढ़ थे सब दे कच्चे स्कूल में जावड़ा मैं भी अभी 10 तक तक कौन करना 3 जमात तक गया पढ़ ले दिए। हाँ जी। हाँ। कौन से सन का जन्म आपका? जन्म तो कई आज से भी 70 साल पूरे टप गए वरना तो शायद जो 1947 का जो हुआ नाम था तो मैं याद को नहीं अपना याद नहीं है ना। तो उसके बाद मतलब आपकी देख में क्या क्या बदला गाँव? बदल तो सारा ही बदल गया, जैसे सारा सौदा कच्चा ही पड़ा था। अच्छा। आज जन्म सब के सारी गलियाँ कच्ची होती थी। अस्पताल हो गए इनकी टाइम में तो जो है नहीं स्कूल भी कच्चा होता था, परली साइड कच्ची ईंटों का। स्कूल में जाते कच्चा ये तो बाद में बना है। उसकी ढाई बड़ी छाट फिर उल्टा ढाई हुई थी। स्कूल कितना साल पुराना है? रसूल तो अंदाजा ही कौन कितनी डॉक्टर रुका कच्चा ही था। एक कमरा रहा था उसमें दुखना, एक रसोई थी। लेकिन आमतौर पे जो गांव है हरियाणा एक पुराना प्राचीन गांव, ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से जो मुस्लिम वगैरह पाकिस्तान भी गए हैं 47 में भारी मात्रा में। उस टाइम का कोई ऐसा बुजुर्ग जो बता सके उन चीज़ों को है गांव में? नहीं शक नहीं नहीं हमारे तो कोई गणत को नहीं 80-85 साल तक 80 साल का था उसका कोई आज को नहीं। अच्छा। तो गांव में 2 पंचायतें हैं? नहीं जीव जिस तरह कब्दू है देखिए हमारे की शादी को नहीं। तो कोई खास बात जो इस गांव की जो बताना चाहें, जो जाने कि भाई हाँ इस गांव में ये चीज़ अच्छी हुई है? इसमें तो सलोक तो सब बढ़िया। इस गांव में जो है खेड़ा ठंडा है, कितना लठबाजी कुछ हो जो तीसरे दिन रात दिन वो तो उनकी मुसलमान नहीं करा ले वो हिला ले आज इलेक्शन भगत ला ले। अब सरपंच कौन है गांव में? सरपंच एक साइड तो डॉक्टर विंदर है, परली साइड विष्णुदत्त शर्मा है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ना ना बढ़िया। बड़ी पंचायत भी एक और हमारी टीम बताओ ये फिर 2 बना दी। 2 गांव तो वैसे ही हैं। हाँ जी। न्याणा अलमपर पड़ला अलमपर सही होगा न्याणा। अच्छा ठीक जी। तो ये जो आलमपुर और न्याणा अलग हुए हैं आपके टाइम में? ना पहले के शुरू का शुरू का 2 पंचायतें शुरू से ही अलग है। पंचायत बाद में। अच्छा। नाम 2 शुरू के नाम 2 देखो पालमपुर पन्ना न्याणा पन्ना। कारण क्या था इसका? शुरू का के फिर अभी को कारण ये था परली साइड जो है नहीं वो बसते थे मुड़े जाट। अच्छा। मुसलमान जिसने कहो थे पूरा हिंदू बसे थे। यूं था ये था कारण। बड़ी भी गणी जात वैसे परान ज्यादा था। मतलब वो 36 बरादरी का परान ज्यादा ज्यादा उर्ली साइड कम बड़ी कम था ज्यादा। तो कोई और खास बात जो और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं 3-4 रामस्वरूप था, एक तो रामस्वरूप शरावत था, एक ओके था दलीप था कोई ना दलीप क्या नाम मोलू था गणगे से नहीं दलालम था एक बारू था दलाल। खेल में कोई और अच्छी पोस्टों पे यहाँ से गए होंगे? खेल में यहाँ कर्नल है। हाँ जी। धर्मवीर नेहरा कर्नल है। और कोई और पोस्टा में एक वो डायरेक्टर है ताला के नाम उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर। खाना पीना सब बदल गया। लेकिन इस उम्र में भी नहर में नहाते हो? नहर में तो उसने वो कैसे उसको लाओ दे तो कुड़ी से नहान कर का। अच्छा। और ये पोता बोला नहर में नहाए कई दिन लगता था मैं चल न जाओ ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे देंगे। हम बैठे थोड़ा वाटर मार्की में बुजुर्ग जो आज भी 70 साल की उम्र में नहर में गोते लगाते हैं अंदर चले जाते हैं इसके अंदर जाने तेरा देश पर और भी। अच्छा। ये जाड़न तैरना को नहीं आवा कोई दिक्कत नहीं है। अब तैरना को करो सर। अच्छा। तो तैरना भी सिखाते हो बच्चों को? मतलब शिकायत जान शिक्कत हो ये ठीक। सारे न्यू ना हो जी तो गोते मार की न्यू डाक मार दी पुराना मंदिर। कितने साल पुराना है ये तो मेरे शाम मार साल तो पहले का मेरे ख्याल में। अच्छा। ये याद है किसने बनाया है? यो मेरा नाम सब खर्च का बनी है ना कोई। अच्छा। तो आते हैं अभी भी? ना ये कोई नहीं पहले के बना बुजुर्ग पहले कोई थे नहीं बना के चले गए। बना के चले गए। सरने का है वो एक माली था काम का ही औषध हो वो वहाँ था प्यार था वहाँ फिर वो बाबा ही बढ़िया मतलब गाँव में आया नहीं। बहुत बड़ी गौशाला है। थोड़ा तो नुकसान से मन 900 करीब डंगर हो रहे। अच्छा। कब बनी है? इसी साल 13-14 हो गया। और किसने बनाई है? मनाई तीनों से काम नहीं डंगर आए थे वो आवारा ऐसे यही इस तरह के बालक लाए थे 40-50 के लिए उन्हें कभी तो खड़ छोड़ के आवे कभी मिर्जापुर की तरफ आवे वो सब मना करके गौशाला में फोन कराया लाडवा कराया डाटा कराया भाई इन्हें ले लो और हम कुछ दान और ज़्यादा देंगे। दान तो हम देते ही हैं और ज़्यादा देंगे आप इन्हें गौशाला में ले लो। वो सब मना करके इसलिए हमने जो है छोटा प्रोग्राम कराया था मंदिर के अंदर जगह थी वहाँ इनको रोका था तब मना किसी ने सब ने मना कर दिया सारी गौशाला नाट के हमने लेंगे। वो धीरे धीरे काम ने फिर इनके लिए इंतजाम करना। और आज बहुत बढ़िया गौशाला। अब तो मेरे ख्याल में 150 रुपये कुंटल आ कर दी
200 के करीब हो रही होंगी गाय। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद तारा भी। तो गांव के बुजुर्ग हमारे साथ थे जिन्होंने बताया है कुछ यादें जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। बाकी और मिलेंगे उनसे भी जानेंगे। हाँ, गांव के इतिहास के इस कड़ी में हमारे साथ गांव से एक बुजुर्ग जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। प्रीतम सिंह जी। तो ये बताओ, आप जो गांव है कितने साल पुराना, कुछ है पता आपको? ये गांव मेरे ख्याल 350 साल पुराना गांव है। अच्छा, किसने बसाया था? ये बसाने वाला तो इतना तो मेरे नहीं पता, अब सुनोड़ी बात से बसाने वाले तो मोडीगढ़ तो गणगस बतावा है। अच्छा अच्छा। गणगस गोत है परिवार, गणगस गोत मोडीगढ़ से का जाना का। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर सारे। आपका उम्र कितना हो गया? मेरी उम्र होगी 74 साल। 74 साल होगी आपकी उम्र। तो किस सन का जन्म आपका? मेरे ख्याल 48 का 49 का ऐसा से। 48 का। आज़ादी के बाद का है, तो आज़ादी से पहले तो यहाँ सुनने में आ गई बहुत ज़्यादा। आज़ादी के बाद का है। आज़ादी के बाद, मारकाट के बाद का तो है। एक गांव में कुआं है बहुत पुराना, उसका कुछ पता है किसने बनाया था क्या है? गांव में पुराना कुआं है, माईदास परिवार बोलते हैं। हाँ जी। सरावत परिवार है और 2 थे चाचा भतीजा आए जी दे। चाचा का नाम था बुड्ढन, अच्छा। भतीजा का नाम था बसाऊ। बसाऊ क्या ना मिलके ना वो कुआं बनाया था, बताओ हम तो यह सुनी उड़ी बात से। अच्छा अच्छा। वो जमीन जो है पंचायती है या उनका घर का है? पंचायत की जमीन थी वो। अच्छा। हाँ। तो कई बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत पहले से बना हो, इसका कुछ पता भी नहीं है कब बना था कब नहीं। हाँ, बना उड़ा तो बहुत पहले का है, हमने भी सुना है मैं भी। हाँ जी। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो हम तो कहते सुने परिवार, बुढ़न परिवार ने बनवाया था बोले यो। और जमीन के बारे में उस टाइम तो बहुत बड़े जंगल पड़ा था सारा, पूरा का पूरा। हाँ। तो कभी इसको सुधारने की किसी ने कोशिश नहीं करी, इस कुएं को अच्छा बनाने? क्योंकि हर गांव में तो ऐसे कुएं है नहीं। ऐसा पानी डाउन हो गया उसका। अच्छा अच्छा। पानी खराब हो चुका। अच्छा अच्छा। जब तक रहा नहीं बढ़िया, पूरा गांव वहीं जा रहा। डंगर पशु भी नहर नहीं आई थी उस टाइम का है। खेड़ बनाई हुई थी, खेड़ों में पानी पिया करते, बैल जोड़ के 12 काटिया करते पानी। जब आपकी पैदाइश हुई, आप छोटे बचपन में थे, तो बहुत छोटा गांव था उस टाइम तो। हाँ, छोटा था गांव। और अब तो मन ने 500 कुटी का काम देखेड़ा से। और अब स्कूल बना था यो संत को नहीं याद मेरे में। सरपंच था सिब्बा और फिर गिर गया था। इसका सन का मेरे को ध्यान। तो गांव के ऐसे कोई आदमी आपकी देख में आए हो जिन्होंने मतलब बाहर जाके भी नाम अच्छा किया हो गांव का, कोई ऐसे? गांव के बहुत अच्छे कई परिवार में तो अब भी कर्नल है जैसे, और बड़े आदमी भी कई गांव में क्या ना पता हो मेरे ने इतना, जो युवा वर्ग से उसका ज्ञान को नहीं इतना। तो अब तो बहुत माहौल चेंज हो गया, पहले के माहौल में अब में क्या लग रहा है? पहले का माहौल बहुत बढ़िया था, अब का माहौल तो हाथ ना हाथ खाओ से। हाँ, अब तो चेंज हो गया, हाँ, सारा बदल गया है। पहले का माहौल जो था तो बहुत। कोई खास याद जुड़ी हुई पुराने टाइम की? बोल दिया। कोई खास याद, आपकी याद ऐसी, यार गांव में ये चीज़ होती थी, ऐसी कोई यार दोस्तों की या परिवार की या गांव की, कि वो चीज़ हमारे गांव में ऐसी हुई थी जो कहीं नहीं हुई, ऐसी कोई चीज़? गांव का काम ठीक चले आ रहा से करते आए सरपंच। नहीं, आपके जीवन की कोई याद? मेरे जीवन की जिया बात से मैं स्कूल में कच्चा स्कूल था परला पास है, मास्टर रामकृष्ण था 7 रोड का। उस टाइम में स्कूल में जाने लग गया था, फिर ये पक्का बन गया, इसमें आगे पढ़ने लग गए थे। मैं 5वीं क्लास नहीं पढ़ा था, 5 पास करी थी। और ठीक माहौल चला आ रहा था, काम का बहुत बढ़िया काम था, अब भी बढ़िया चल रहा है काम तो ऐसे। राम राम बेटे राम राम, भला हो तेरा परमात्मा तेनो सुख दे, सदा सुखी नजर आओ। कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी उम्र? उम्र हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया सी ना,
ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਦੇਖੋ 47। ਹਾਂ हाँ हाँ 10ਵਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੇ सारी यादें उस टाइम की याद है कुछ? 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਟਪਰੀ उम्र उस टाइम की क्या बातें याद है? है। क्या क्या याद है उस टाइम का? हाँ सब कुछ याद है। क्या कोई खास बात है? खास बात कोई? खास बात तो यही है अपना जिथे वसदे सा वो सारा याद है। कौन सी जगह रहते थे पहले? हैं? पहले पाकिस्तान में कौन सी जगह थे? असी सीगे चाला च। कौन सा जिला था? ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਪੱਧਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ, ਲੈਲਪੁਰ, ਗੋਜਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲਾਂ ਪੱਧਰੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਾਮ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। न्याणा गांव में कब आए थे? इस गांव में कब आए? इस गांव में तो जमीन मिली जद आई। कब कितने साल हो गए? हैं? कितने साल हो गए? भाई ये तो मेरे याद कोई नहीं बेटे, मेरा ये दिमाग नहीं कुछ कन्ना तो सुनदा कोई नहीं। पोतरा जा रहा अमरीका, उन्हें हुण आउणा आ। दादी तेरे कन्ना दी दवाई लियाऊंगा मैं। असी ते बड़ी ऐश दे नाल उठ के आए सी। सानू कोई दुख नहीं सी होया। साडे सामने जो जिस तरह ये साभी रहिंदे ने इस तरह है साडे सामने सन। ये मरासी वो भी बेचारे रोंदे सन कि ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ था। ਇੱਥੇ ਵੀ अच्छा है, ਇੱਥੇ भी माड़ा नहीं गा। मालिक टुकड़ा ले रहा है, दे रहा, खा रहे। अब तो पोते पोती होंगे आपके? 5 बेटे थे जिनमें एक तेरे वर्गा गाभरू टोर दिया। मालिक दे घर गया। और उस वाली जमीन जो सी थी वो मेरे ना लग गई। अपने ये बारू सरपंच था जद, ये तो बेचारा मालिक दे घर गया। वहाँ बोलिया बड़नी बेटी ने, बोलिया राणे बेटे ये तेरे भाई की जमीन तेरी माँ के ना लगनी है। बोले चाचा जी जी मैं लग दिए ला दो। तो पाकिस्तान से खाली आए थे या कुछ लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए, खाना पाना खाली पंजीरी बना के, चौल, चीनी, मैस 2-3 आगे ला ली। उसका दूध जड़े भी काढ़ना, ओड़े अपने खीर खार बना के सोए जाना। ये कीड़ियां दा भौन आ, कीड़ियां दे भौन ते सौ जाना ठहर चढ़ते रहना। इधरों अगों सरदारा ने बोल देना, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इधरों सरदारा ने खड़े हो जाना, इधरों पिछों मुसलमाना ने बोल पैना अली हक ठा ठा ठा। खाल दे विच लम्मे पै रहना। ये पैर है नी, इन पैरां ने कातरा बन बन के नौए कपड़े बिल्कुल बन बन के ते
ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप ये दर्द। मैं तो गई सा हुण पंजाब, आया सीगा शटाला भी यार, अबे उसका बेटा भी चाह पानी पी के मेरे बेटियां दे कोल हो के उन्हां नूं मिल के फिर गए ने। गाम जान लई असी तैयार थे, मां बेटा दोनों, छोटा बेटा और मैं। फिर मैं नाट गई, मैं बेटा ऊं लहू बालना आया जाके है, होर तो कुछ नहीं। उथों कुछ आपां लियाउणा तो कुछ नहीं गा। हाँ, मारी माता ले आई थी मुर्गियां वाले खुडे दे विच, नीचे 5 किलो चांदी सीगी, कुछ पैसा सीगा, तले दबा रखिया सीगा, ओह नाल ले के जाके और ले आई। ना ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया। नाम आपका? उमेद सिंह। उमेद सिंह जी, आप ताश खेलते हो? कभी कभार। कभी कभार। वैसे क्या काम करते हो? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हो? हाँ, तो रिटायर्ड के बाद तो हक भी बनता है। कभी कभार वैसे तो क्या चीज खेलते हो ताश में? बहुत यही आम चीजें हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो, जबकि आपके जो साथी हैं ज्यादातर कम पढ़े लिखे होंगे जो ताश खेलते हैं, तो क्या मानते हैं, ताश खेलने से दिमाग बढ़ता है? दिमाग नहीं, टाइम पास है, मनोरंजन का साधन है। तो ये क्या कारण है कि जो एक अनपढ़ आदमी भी इसका गुणा भाग सीख जाता है? ये तो कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही गुणा भाग कर सके, तजुर्बा है उनका। तो आप इसको, ताश को अच्छा मानते हो? बच्चा वैसे तो युवा पीढ़ी तो अच्छा नहीं मानता मैं, लेकिन जो अधेड़ या हमारे उम्र के बुजुर्ग आदमी उनके लिए तो ठीक है, टाइम पास है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? राम स्वरूप है जी। राम स्वरूप जी, आप ताश खेलते हो? हाँ, खेलते हैं जी। बेगम, जोकर? हाँ, सब याद है जी, बेका जोकर। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना घंटा खेलते हैं दिन में ताश? मन करे सारा दिन भी लगे 4 घंटे, सुबह शाम ने 4, शाम ने 8 घंटे ताश खेलते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि घर वाले मतलब घर वाले चाय यहाँ पे देते हैं जी। सरकार को सोचना चाहिए कुछ ताश वालों के लिए भी कोई पेंशन व्यवस्था या इनके लिए पेंशन तो जी बंदा की तो बंदा की भी। अच्छा अच्छा। और नहीं, जो ताश खेलते हैं, क्या ये गेम ओलंपिक वगैरह में भेजना चाहिए? ना, ये तो एक टाइम पास करने खातिर से। नहीं, अगर ये ताश का गेम अपनी तरफ से ओलंपिक में भेजा जाए तो गोल्ड तो ले आओगे? ना, कौन गोल्ड कौन मार पाया। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम बारू राम है। बारू राम जी, कितना उम्र हो गया आपका? बस ये 80 के नजदीक ही है। 80 साल का उम्र हो गया, और 80 साल बहुत, तो आपने तो बहुत बदलाव देखे होंगे गांव में। बदलाव तो देखे हैं गांव में। तो पहले तो ज्यादातर मकान कच्चे वगैरह थे, और आजकल तो सभी मेरे ख्याल तकरीबन पक्के हो गए। कुछ तो है कच्चे, हैं मिट्टी से बनाए हुए, पक्के प्योर मक्के नहीं पक्के। जो पहले का माहौल था और आज का माहौल है, क्या क्या मेन फर्क क्या मानते हो? इसको अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो? आपको पहले का अच्छा था या आज का अच्छा है? अच्छा तो आज का ही है। पहले तो कुछ था ही नहीं, खाने पीने के लिए भी नहीं, सारी चीजों की कमी थी। आजकल तो काम करने वालों के लिए तो अच्छा ही है। तो न्याणा जो गांव है, न्याणा गांव के उस टाइम के पुराने कोई ऐसे आदमी आपको याद है जिन्होंने गांव के लिए बढ़िया काम किए हो, जिनको याद करता हो न्याणा गांव आज? इतना कोई लिकाड़ू बंदा तो नहीं होया, फिर भी जो छोटे मोटे गांव के काम करने वाले अच्छे आदमी भी हुए। न्याणा गांव के इतिहास के बारे में आपको क्या याद है कि यह गांव कितना पुराना होगा? नहीं, इसके बारे में तो कोई पता नहीं, इतना मेरे को नहीं। ये तो बहुत पहले से ही होगा। कोई पुरानी चीजों में ज्यादातर एक कुआं है बाहर दिखाई दिया। है। और कोई ऐसी पुरानी चीजें गांव में? पुरानी चीज उससे पुरानी तो एक थी, वो दबगी हो मिट्टी में, वो भी कुआं ही था। कोई पूरे गांव में कोई ऐसा बढ़िया, कोई सरपंच, कोई ऐसा आदमी जिसको याद किया जा सके कि न्याणा गांव के लिए बहुत ही बढ़िया उसने काम किए और एक बहुत जिंदा दिल आदमी था, ऐसा कोई? मेरे से पहले एक छोटी उम्र में मैंने एक देखा था, इसका नाम था, क्या नाम था, जीव का स्थानीय ना, मांगे राम, सुरजा राम थे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। उनको गरीब और अमीर से कोई मतलब नहीं था, अच्छे आदमी थे।
तो जो न्याणा गांव है आज के दिन, क्या लग रहा है कि बहुत मतलब अच्छे गांव में शुमार है? क्या क्या लगता है आपको? नहीं, नॉर्मली है, इतना अच्छा भी नहीं, इतना खराब भी नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके ये दिमाग में कि भाई ये चीज गांव में होनी चाहिए, ऐसी कोई चीजें आपके दिमाग में है कि ये चीजें इस गांव में होनी चाहिए? गांव में तो चीज तो सारी है, उसका इस्तेमाल करने का भी ढंग अलग अलग है। अच्छा ही काम चल रहा है, बढ़िया है। तो आप 80 साल उम्र हो गया है, पहले आपने क्या खेती करते थे या कुछ? नहीं, जो पढ़ाई के बाद फिर सर्विस में लग गया, थोड़ी बहुत सर्विस करी सीआरपी में। 30 साल सर्विस करने के बाद आ गए। 30 साल आपने सर्विस किया और अभी आप जो रिटायरमेंट का मजा ले रहे हैं? कुछ मजा नहीं, इतनी वो नहीं है, पेंशन भी नहीं है इतनी ज्यादा। अच्छा, पुराने में। हाँ, तो आप भी साथ में ताश खेलते होंगे इनके? हाँ, खेल लेते हैं, ताश भी खेलते हैं। तो आप तो बाहर भी रहे हो 30 साल। हाँ, तो ये दिन में से लगभग आदमी तो शायद बाहर इतना रहे नहीं होगे, इनको बाहर का कुछ जानकारी देते हो, बताते हो कि बाहर क्या चीजें है बाहर क्या का नहीं? तो हम लोगों को इतना चांस तो था घूमने के लिए, पूरा इंडिया ही घूमा होगा, कोई जगह नहीं छोड़ी। हाँ हाँ, सभी अब जगह देखने गए। में आगे जो अपना आदमी है वो 24 घंटे या ज्यादातर जब भी टाइम मिलता हाँ, ताश टाइम में लग मिलता जाते ताश खेल हैं। लेते हैं। तो आप बताते हो इनको इस- कुछ? इससे फायदा ये है कि किसी की बुराई चुराई करने से या लड़ाई झगड़ा करने से तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। दिमाग भी तेज होता है इससे? ना, इससे दिमाग तो क्या तेज हो। पता नहीं जो अनपढ़ आदमी होता है वो भी इससे गुना भाग सीख जाता है कि दो और दो कितने, छह छह कितने। ये तो है। हैं? हाँ, तो इसीलिए हमारे साथ एक बुजुर्ग और उनसे भी धन्यवाद आपका। कोई नहीं है, 2 मिनट आप जो आता है वही बता देना। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? हरफुल। हरफुल जी, कितना उम्र हो गया आपका? 70 हो गए। 70 साल हो गया। न्याणा गांव में शुरू से न्याणा गांव के ही हो आप? हाँ, न्याणे गाँव के। तो क्या क्या बदलाव आया गांव में खास करके? खासकर करीब मजाहरिया से पहले तो इस तरह कमी था। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि जो पहले का खाना पीना अच्छा था, आज का तो खाना पीना अच्छा था, तो लेकर खाद का था। हाँ, बीमारियां भी बढ़ रही है अभी। बीमारी बढ़ रही है। तो क्या मतलब जो आजकल भाईचारे में भी कोई अंतर आया? जो पहले जो भाईचारा था, भाईचारा ठीक था, कंडम से अब फर्क है ना? तो आप तो बोल रहे हो कि आप भी समय अच्छा है। समय तो आदमी का लाभ नहीं बरतना पड़ा। अच्छा, चलो, और कुछ ऐसा मैसेज कहना चाहो जो युवा पीढ़ी है कि भाई ये काम अच्छे करने चाहिए आप लोगों को? कोई कौन मानना है जी, बालक ने कह दिया मान जाए, कौन मानना, आप बाड़ी करेगा। धन्यवाद आपका। तो बाहर रहे हैं नहीं कोई बात है? हाँ, तो 1 मिनट रुक जाओ, कर दो। हो गया। न्याणा गांव में आए हुए थे और आपको पता है कि कई बुजुर्गों से हमने बात किया। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, जान लेते हैं कौन है और क्या क्या जानते हैं गांव के बारे में। सबसे पहले बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी की ना था? यशवंत सिंह। यशवंत सिंह जी, उम्र कितना हो गया आपका? अबाउट 90। तो शुरू में पहले आप कहाँ से आए थे आप यहाँ पर? मैं पाकिस्तान से आए थे, पहले पंजाब में। अच्छा जी। फिर हमें कुछ थोड़ी सी जमीन हमारी वहाँ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, वेस्ट में पाकिस्तान, और कुछ जमीन थी हमारी लायलपुर में। तो हमारे को पता नहीं था भाई, किसी ने फिर हमने हिसाब कराया, जलंधर थे जब अलॉटमेंट होती थी, वहाँ हिसाब कराया तो वहाँ किसी ने उन्होंने बताया कि कुछ ज़मीन आपकी एक न्याणा गांव है डिस्ट्रिक्ट हिसार में 6-7 मील हिसार शहर से दूर, वहाँ है। तो फिर हम यहाँ पाए, पटवारी से मिले। पटवारी बोले भाई आ जाकर ना आते मैं आपकी ज़मीन कैंसिल कर देंगे। अच्छा। मकाब तो हम आ गए, चलो बोले हम आपको कब्जा दे देते हैं। तो मगर चलो ज़मीन, उस वक्त आंधी चल रही बड़ी, खुश्क इलाका है। अच्छा। बोले वो तो दूर है, जाएंगे मुश्किल हो गई पानी में, चलो मगर चढ़ा दो फिर देख लेंगे। बस इसलिए
एक्सीडेंटली नहीं, एक्सीडेंटली इंसिडेंटली रिश्तेदारी भाई हुई है, कम टू दिस विलेज। ओके, तो आप सही टाइम पे आ गए, उस टाइम पे जब पटवारी बोलने वाला था कि ये जमीन हम दूसरे को देने वाले थे, क्या करने वाले थे उसको? कैंसिल करने वाले थे। कैंसिल करने वाले थे। फिर इसका कोई वारिस तो है नहीं। हाँ हाँ। तो फिर वो चलो जमीन दिखाओ, वो बोले आंधी चल रही है, जमीन कुछ दूर है, पानी का कोई इंतजाम नहीं, मैं आपकी जमीन आपके खाते में चढ़ा देता हूँ, ठीक करोगे देख के। बस यही बात। तो पानी क्या ये नहर नहीं था उस टाइम? तो ये नहर तो बहुत बाद में आई है। अच्छा, बाद में नहर आई। खुद रही थी, आने वाला था पानी। अच्छा। ये सामने था बगैर पानी के था। अच्छा अच्छा। फिर भाखड़ा डैम से यहाँ नहर एक साइट बना के निकाली गई। तो आपने फिर यहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी? हाँ। तो खेती बाड़ी आपने शुरू की, बाहर से आए थे, कैसा सहयोग रहा गांव वालों का और कैसा लगा आपको? गांव वालों ने तो सहयोग किया। मैंने खेती बाड़ी का तरीका मुझे बहुत आता था। अच्छा। लोगों ने सीखा, लोगों ने देखा, लोग भी तरक्की करने लगे। मैं कुछ कुदरत की देन थी, कुछ दिमाग था, कुछ आत्मा ने मरे खेती बाड़ी का मुझे ज्ञान था। अच्छा। ये बात फिर मैंने नए तरीके से खेती की, नए बीज बाज लिए, कुछ ज़्यादा पैदावार लौकी देख कर मेरा धन्यवाद देखने गए खेत। कुछ सरकारी अफसर भी आए, उन्होंने भी देखा कि हाँ ठीक है। तो इस करके मुझे यहाँ सम्मान मिला, लोगों ने मेरी इज्जत की। मैंने खेती बाड़ी के नए तरीके दिखाए नहीं, सिखाए नहीं, दिखाए लोगों को। उन्होंने भी ऐसा काम किया, उनकी भी तरक्की होगी। यहाँ आए तो आपके साथ और कौन कौन आए थे? और कोई नहीं था, बस पहले कोई रह रहे थे जहाँ थे, वो कोई खास आप अकेले, आपके माँ बाप, भाई बहन और वो तो सारे पंजाब में थे पहला, मैं कल ही आया था। अच्छा, कल ही आए थे। और कल आके आपने अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ पर मतलब स्थापित हो गए और लगातार यही सी गांव में हो तब से आप पंजाब जाते रहते हो? नहीं, आने जाना तो रिश्तेदारियों में है, पर मैं यहाँ पक्का ही हूँ, रहता रह रहा हूँ। लोगों ने मेरे साथ सहयोग बहुत किया, मैंने लोगों के काम बहुत किए। अच्छा, वैसे ही हुआ तो जब ऐसा ही टाइम था, पुलिस वाले किसी को बुला लेते, पैसे ले, मैं चलना तेरे साथ। मैंने नए नए तरीके खेती की, नए नए तरीके बीज बोए। फिर मैंने हर एक के साथ सहयोग किया। कोई भी मेरे पास है उसे बैठाया, बैठ भाई चाय पानी पी, चल फिर चलने हैं खेत में, इन बताते हैं क्या करते, को पूछोगे मौके पे हम बताएंगे। लोगों को जागरूक किया आपने खेती के बारे में, कृषि के बारे में? हाँ, लोगों ने सहयोग भी दिया ना। मैं हम जागरूक क्या कर सकते, कोई मेरा साथ ही नहीं देगा, कोई सुनेगा ही नहीं जब। ये तो सही है। अच्छा, नहीं पुरानी यादें जो शुरू में आप इस गांव, उस समय तो गांव का माहौल भी अलग था, गांव भी अलग था, सब कुछ अलग था, तो उस समय की कोई खास बात? उस समय की खास बात थी, मैं कई दफा किसी के घर वहीं चला जाता, उससे बैठ जाता, भाई तू बता तेरा कैसा काम धंधा चलता है, मुझे चाहिए था कप पिला, मैं जानकारी में उसकी मदद की। अच्छा। तो लोगों ने फिर मेरे साथ समझा भी ये तो अपना ही आदमी है, पहला ऊपर समझते थे। फिर मैंने समझा कुछ इन्हें बताया जाए, कुछ सीखा जाए, को पूछा जाए, कुछ इनके साथ चलो, इस गांव में रहना था। तो उन्हें मैंने खेती के नए तरीके बताए। बस डरो ना, ये अगर कोई नुकसान होगा तो मैं जिम्मेवार। अच्छे बीज बो, अच्छी खेती करो, अच्छी वाई करो, अच्छे तरीके से करो, तो उसी को बढ़ाओगे क्यों? पहले लोगों में वहम था ये, जो वो हमें कोई उल्ट पुल्ट काम बताएं यूनिवर्सिटी में है। तो मैंने पुराने जो आदमी थे आपके साथ के, तो कोई ऐसे आदमी जिन्होंने अच्छा किया हो गांव के लिए, कोई यादें हो आपकी, जिन कोई वो फलाना आदमी था उसने गांव के लिए ये करने की कोशिश किया था, ऐसे कोई याद?
वो तो अब पुराने आदमी तो कोई एक अद्धा है, उनकी कोई उनकी अपनी कोई यादाश्त कोई नहीं खास, पुराने हो गया। फिर सब ने मेरे साथ सहयोग, मैंने कोई लालच नहीं किया। जो मेरे पास है बैठ जा भाई, चाय पी, पानी पी, मैंने चल की काम है, मैं तेरे साथ। गांव के उस टाइम, जिस टाइम आप आए, सरपंच को याद है? सरपंच कौन थे? हाँ, सरपंच का रीजन था, फिर एक जाट बन गया। फिर वो ऐसे उन्होंने भी ठीक समझा, मेरे पास बैठने उठने लगे, चलो जी वो सलाह बाड़ी देने लगे। कहीं जब आपने जमीन यहाँ पर ली, आपको मिली जमीन, वो जमीन कैसी थी? क्या उसमें खेती होती थी? खेती तो होती थी, पर अगर खेती ऊंची नीची जमीन थी, कई जगह पानी ज़्यादा आ जाए, कहीं सूखा आ जाए, तो मैंने उस पर फिर लोगों ने मेरे साथ सही, मैंने उसको पद्धर किया, उसके साथ सही काम किया, बीज बाई सही, यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क किया, वो लोग आने जाने लगे, उन्होंने नए तरीके बताए। फिर लोगों को मैंने कोई घर आया उसे चाह पिलाई, चल भाई मैं तेन खेत दिखाऊंगा, मुझे कोई समझाया, कुछ बताया, कुछ। आप अकेले आए थे गांव में, और आज कितने लड़के हैं? अभी आपके जो लड़का है, परिवार है, कितना बड़ा हो गया? 2 लड़के हैं, एक लड़की है, और पोते पोती हो गए होंगे अब तो। हाँ। पाकिस्तान की भी कुछ यादें हैं आपके जहन में अभी, जो आप आए थे उस टाइम पे? हाँ, याद है। वो कैसा क्या था उस समय, माहौल क्या था उस समय? माहौल तो फिर ठीक से, फिर बात ये हुई कि लोगों में कुछ तकरार चल पड़ी। तकरार हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया ना, तो लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बन गया, दुश्मनी पैदा हो गई। फिर लोगों ने उस वहाँ एक ऐसा तबका पैदा हो गया मुझसे कि इन सिखों को मारो, ये जो हिंदू है जान के अपना अनाज पानी खाएंगे, हमारा कहीं बिगाड़ेंगे। फिर परवाह नहीं की, जो होएगा देखी जाएगा। और हमने वहाँ भी बड़ी वो जरूरत की, बड़ा देखी जाएगी, परवाह नहीं की। सिख में एक यही बात है, वो डरता नहीं, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। अच्छा, वो जो कुछ यादें जो हो कि भाई ऐसे ऐसे सामान हम अपना लेके आए घर बार, वहां मुल्तान वगैरह, कहाँ मुल्तान बताया आपने? कहाँ? हाँ। मुल्तान में भी तो आपका अच्छा खासा घर बार होगा। अच्छा खासा घर बार सी, मगर वो सरहद से 200 मील दूर था। अच्छा। सामान हम कुछ नहीं जा सके, कोई जरूरी घर का थोड़ा बहुत आइटम, कोई पैसा चला सी हो, कोई इधर करके, कोई यहाँ लुका करके, कोई जूती में डाल करके। तो आप लोग पैदल पंजाब पहुंचे थे या ट्रेन वगैरह से? नहीं, पैदल आए थे, फिर आगे जाके कोई ट्रेन मिल गई थी। और फिर सबसे मुश्किल ये होगी कि सरकार ने कहा कि जो बच्चे हैं ना, लेडीज हैं, वो तो रेल में जाएंगी, बाकी पैदल जाएंगी। अब जब हम आगे, वो भी पता ही नहीं वो कहाँ है, हम कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ समय तो फोन वगैरह तो होते नहीं थे, ना कुछ भी नहीं था, कोई साधन था नहीं। हाँ। फिर मखा वो हमारे पास जो रेड़ी गाड़ी बस खड़े, मैं कहीं जाता हूँ और कोई रोटी राटी की तलाश करके कुछ लाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने देखा कि वहाँ मेरा छोटा भाई था, उसका सिर मुन्या सी, मैं देखा वो जाने आवाज मारी तो वो रोन लग गया। मैं को कितने ने बाकी थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने वहाँ एक तरीका, बच्चे और जनानियाँ गाड़ी में जाएंगी, बाकी पैदल जाएंगे। बोलो वो तो उत्थे लैन पे बैठे ने भुखे, मैं कोई रोटी लभदा फिरना, मैं जा तू उन्होंने लिया। वो आ गए, हमें रोटी पानी तैयार करने लगे, तो एक गाड़ी आ गई सरकार की, बोले शहर खाली कर दो, पानी आ रहा है, दरिया चढ़ के आ गया पानी। फिर चल पड़े। कितना उम्र था आपका उस टाइम? उस टाइम मुझे खूब सोधी थी, 15, 16, 17 साल का हूँ। बट विल यू टेक लस्सी और एनीथिंग एल्स?
नो नो थैंक यू बाबा जी। नहीं थैंक यू नहीं होता पानी कोई नहीं, वो ले लेंगे। जो नए बच्चे आपको देख रहे होंगे, क्या मैसेज दोगे? क्या मतलब कैसे रहें, क्या करें, मेहनत करें, क्या कहेंगे? वो आजकल बच्चे फ्री हैं, जो मर्जी करो। कोई कहना मैं उठे जाना, कोई कहना उठे, जिधर मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, करेंगे। माता जी है हमारे साथ, जान लेते हैं कितना उम्र है और कब यहाँ आए थे। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी माता जी। बेटा जी। माता जी कितना उम्र हो गया आपका? मेरी जी 84वां साल है। 84 साल है। और न्याणा गांव में कब आए थे? मैं आई सी थे जी 63 में। तो उस समय तो अलग ही गांव हो गए। हाँ जी, 62 ਚ ਮੇਰੀ शादी ਹੋਈ ਸੀਗੀ। हाँ हाँ। ਤੇ 63 ਤੇ 64 ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਿਚਕਾਏ ਜੇ ਆਈ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੜਕਾ स्टॉप करना। अच्छा अच्छा। तो आप 62 में न्याणा गांव में आए थे? 62 ਚ ਮੇਰੀ शादी ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है। 63 ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਆਈਆਂ ਕਿ 64 ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा। 65 ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, 66 ਦਾ ਕਾਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। तो आपकी शादी पंजाब में हुई थी? हाँ जी, पंजाब। पंजाब से शादी होके आप यहाँ हाँ, आए? मेरा अमृतसर जिला है। हाँ। पिंड मानावाला, उत्थे मेरी शादी हुई सी। इन्हां दा पिंड बटाला है, जिला गुरदासपुर च। अच्छा अच्छा। बटाले तो ये पहला आए सी, ये जमीन पहला लाट हुई साडी इत्थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो शुरू में जब आप आए नैना गांव में, हाँ जी, यहाँ की बोल चाल भी अलग थी आपसे? तो बहुत बड़ा माहौल, कुछ ना पूछो। वो तो जो सारा कच्चा थां सीगा, एक कच्चा कोठा सी जिहदे च असीं आए सीगे। एक दो तूड़ियां ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਵਾਣਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਘੱਗਰੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾੜੀਆਂ ਜਾਲ। कैसा लगा आपको जब शुरू में? क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कोई मुश्किल तो कोई नहीं, खैर आई। फिर मेरी बोली नहीं सी समझ आउंदी इन्हां दी। हाँ हाँ हाँ। जो बोलदियां सी ना जाटनियां, वो नहीं समझ आउंदी। हुण तो सारी समझ आईदी है इन्हां दी गल। अभी तो सारी आ जाती है। हाँ, सब आई है। हुण तो समझ लो भाईचारा शरीका हो गया सारा। बाकी इस परिवार नाल साडा शुरू तो होईयां, जिवें सरदार जी आए ने। बैठा लड़का ना पोता उन्हां दा, ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੜੋਸ ਪੜਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो वो जो 62-63 में आप आए, उस समय तो पंजाबी में की कहते हैं नू आगे कर दी, बहू आई तो एनू कैसा लगा कि एक नई बहू गांव में आई? आपकी सास भी थी इधर? हाँ, माता जी नाल सी। माता जी साथ बड़े में बड़े थी। माता जी नाल सी। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ। तो पानी वगैरह तो कुएं से? ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਏ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਝੀਰ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ। ਚਿੰਬਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। हाँ हाँ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਘੜੇ ਧੋ ਧਾਲੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣੇ ਬੰਨਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਭਰ ਲੈਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। तो फिर आप यहाँ जो आपको आस पड़ोस का जो महिलाएं और भी मिली होंगी? हाँ, सारियां आਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਪਾਹ ਕਪੂਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੌਂਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਐਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। अच्छा अच्छा। तो उस समय तो लाइट भी नहीं थी, कच्चे मकान ਕੁਛ थे? ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਝੱਲੀਦੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਖਾ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ। उस टाइम का जन्म भी जो है 1947 से पहले का है? मेरा 38 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। कोई यादें हैं पुरानी? आप भी पाकिस्तान से आए थे या ਨਾ पंजाब? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ। पंजाब। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਨਾ, हाँ हाँ। ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਧਰ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਭੇ। अच्छा ਮੇਰੇ अच्छा। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। अच्छा अच्छा। तो अभी तो आपको पंजाब से ज्यादा यही घर का हाँ, वो ਹੁਣ ਤਾਂ लगता ਘਰ होगा ਹੀ कि ਇਹੀ वो ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਹੁਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟੀ। अच्छा ਹਾਂ, अच्छा। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। शादी कितने करनी है? पंजाब च या ਦੇਖੋ, हरियाणा च? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
तो ये अपने साथ माता जी और बाबा जी थे जिन्होंने बताया पुरानी कुछ बातें जो इनको याद थी। उम्र बहुत उम्र दराज है, 80 से ऊपर की उम्र है और बाकी बहुत सी खट्टी मीठी बातें इन्होंने बताई है। उम्मीद करते हैं काफी कुछ सीखेंगे, आप लोग भी समझेंगे, सोचेंगे। अच्छा माहौल सीगा, कोई ऐसा नहीं सीगा, बहुत अच्छे सी मिल सब बहुत मिलदियां जनानियां प्यार ना मिलना खुश रहनियां सीगियां। तो माता जी का यही कहना है कि जब आए तो इनकी उम्र बिल्कुल मतलब जो एक बहू आती है घर में उस टाइम ऐसे आए थे और इनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि किसी बाहर जगह पे है, घर जैसा इनको लगा जो भी था। और बाबा जी आपने देखे ही है, जो इतनी उम्र के जो बुजुर्ग है आजकल कम ही मिलते हैं और बाकी जो भी बातें होंगी आपको बताते रहेंगे। दोस्तों ये हमारी कोशिश थी न्याणा गांव का जो इतिहास है उसको बताने की। इसके लिए हमने कुछ बुजुर्गों से बात किया, कुछ लोगों से बात किया। हमने जाना गांव कितना पुराना और एक कुआं कितना पुराना है, लोगों ने बताया भी है, लेकिन जो स्थिति थी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई कि कुआं कितना पुराना है। लेकिन कोई भी इतिहास है किसी गांव का वो एक एपिसोड में समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों का प्यार मिला तो हम आगे भी जो न्याणा गांव का जो इतिहास है उसका पार्ट 2 निकालेंगे। इसको हम पार्ट 1 का नाम दे रहे हैं और अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो पार्ट 2 जरूर निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कैमरा सेटिंग चलो ना कैमरा कर दिया कर दिया। ऐसे करने को उनको बता दे, वहीं आ जाऊंगा मैं। इसके बुआ कर इनके फोटो ले आऊँ। हाँ कौन घूम जाओ कर देंगे रिकॉर्ड आज आपको। रोक ले, कोई नहीं होगी।